हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सीधे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है, तो संस्कृत का भी क्लास होना चाहिए। आप लोग संस्कृत और हिंदी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग खाली मैथ और सोशल साइंस पर ध्यान देते हैं, लेकिन सभी विषय पर ध्यान दीजिए। सभी विषय को नंबर जुड़ता है तभी 450 या टॉपर बनते हैं, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी विषय पर ध्यान दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर बताना है कि किस परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो याद रखिएगा स्नातक परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था। बताना है यहाँ पर कि कर्ण किस देश का राजा था। तो याद रखिएगा अंग देश के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कर्मवीर कौन था। बताना है कि कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम या दुर्योधन या अर्जुन या वीरेश्वर। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भीखनटोला गांव कहाँ है। बताना है कि भीखनटोला गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश या झारखंड या बंगाल या बिहार। तो भीखनटोला गांव कहाँ है, तो बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है। बताना है यहाँ पर कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है। तो याद रखिएगा वह है कर्मवीर कथा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। बताना है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो राम प्रवेश राम की कथा है, और राम प्रवेश राम का ही नाम यहाँ पर कर्मवीर है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में देखे हैं कि प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, कोलकाता या मुंबई या पटना या चेन्नई। तो स्वामी दयानंद ने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यही क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने। कभी क्वेश्चन का आंसर बनाता है, कभी आंसर का भी क्वेश्चन दे देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में एक आंसर भी छुपा है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म हुआ 1924 में। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन छूट गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। अब यहाँ पर बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, राज्य बताना है। तो वह गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद की बचपन का नाम था मूलशंकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो टंकारा गांव में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धर्म की रक्षा किससे होती है। बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से या विधा से या वृत्ति से या इनमें से कोई नहीं। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा सत्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर स्वामी दयानंद कौन थे। बताना है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो वह समाजोद्धारक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? बताना है यहाँ पर कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो वही स्वामी दयानंद ने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है, कूटनिम्नतम काव्य के रचनाकार कौन है? बताना है यहाँ पर कि कूटनिम्नतम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताना है यहाँ पर कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, या गुरु यहाँ पर तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? बताना है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो याद रखिएगा शिव का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? बताना है कि स्वामी दयानंद ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की? धर्म समाज, या बहुजन समाज, या आर्य समाज, या गिरिजन समाज? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? बताना है यहाँ पर कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र, या रजतमय पात्र, या मृण्मय पात्र, या ताम्रमय पात्र से? तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जय न प्रापोति, यानी किसकी विजय नहीं होती है? यहाँ पर संस्कृत में लिखा गया है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो याद रखिएगा, नहीं पूछा है तो असत्य की विजय नहीं होती है और सत्य की विजय होती है। याद रखिएगा किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो यहाँ पर बताना है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताना है यहाँ पर कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ यहाँ पर उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? तो समुद्र में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महान से भी महान क्या है? बताना है यहाँ पर कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान, या छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो वही आत्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो नदियाँ यहाँ पर नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो यहाँ पर बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम? यहाँ पर बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा पाटलिग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? बताना है यहाँ पर कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो यहाँ पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? बताना है यहाँ पर कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि गोलघर पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? बताना है यहाँ पर कि ब्रह्मपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? तो याद रखिएगा मित्रा लाभ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रंशय दान वीरता
पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? बताना है यहाँ पर कि क्रंशः दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो याद रखिएगा कोणभाड़ रूपक से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बताना है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो याद रखिएगा बिहार की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? बताना है यहाँ पर कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो याद रखिएगा यहाँ पर कुटनिमतम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 30 नंबर क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? बताना है यहाँ पर कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो याद रखिएगा राजशेखर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पटना का इतिहास कितना पुराना है? बताना है यहाँ पर कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो आप 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूनान का राजदूत कौन था? बताना है यहाँ पर कि यूनान का राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बताना है यहाँ पर कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल। यहाँ पर दो बार सी हो गया है, लेकिन याद रखिएगा नाम याद रखिएगा पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है बिहार से कमिश्न नगरे गोल गृहम अस्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बताना है यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था? बताना है यहाँ पर कि सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? बताना है यहाँ पर कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौमुदी महोत्सव अस्तित्व प्रचलित यानी कौमुदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता था? तो याद रखिएगा गुप्त शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो याद रखिएगा पटना शहर का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे।